नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 की शेड्यूल जो है वो आ चुकी है भाई लोग। एंड नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में पहला मैच जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जनकपुर बोल्ट वर्सेस काठमांडू। वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर गुड। और इस शेड्यूल को देखने के बाद तो आप सब गुड हो ही गए होंगे। तो भाई हम सबको बहुत दिनों से इंतजार था कि यार शेड्यूल आ जाए, अब बहुत पास में आ गया एनपीएल। शेड्यूल आएगा तो हम प्लानिंग कर सकते हैं उस हिसाब से। देखिए आईपीएल को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही है, कई सारी टीमें ट्रेड के चक्कर में है कि इस खिलाड़ी को यहाँ से ले लिया जाए, उस खिलाड़ी को वहाँ से ले लिया जाए। और साथ ही साथ 15 नवंबर रिटेंशन की आखिरी तारीख है, जहाँ पर सभी टीमों को अपने रिटेन जो खिलाड़ी होंगे उनकी सूची सौंपनी है। सर आप पोखरा एवेंजर ने क्या बेवकूफ़ बनाया, मतलब क्या ज़बरदस्त बेवकूफ़ बनाया। गब्बर 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 सब जगह गब्बर दिखा करके, मतलब हालांकि जितनों से मेरा डिस्कशन हुआ था मैंने सबसे कह दिया था कि भाई ये वो गब्बर नहीं होंगे। मतलब बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप देखो तो करनाली उनको जाने नहीं देगा। अगर क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा जब लास्ट मैच खेल रहे थे शिखर धवन अपना, तो उस टाइम पर एंड्रू लेनर्ड ने शिखर से पूछा था कि क्या आप आगे टूर्नामेंट में आओगे, एनपीएल 2 में आओगे। तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरा घुटना सही रहा तो मैं आऊँगा। घुटने के इशूज़ चल रहे हैं इस टाइम पर। तो वहां पर सारी कहानी यही थी कि अगर वो आते तो वो जाहिर सी बात है करनाली से ही आते। भाई लोग लिटरली जो नेपाल फैंस का सपना था कि अंडर द फ्लडलाइट मैचेस हो, और जो मैंने आपको बोला था सेम चीजें यहाँ पे हुई है। अंडर द फ्लडलाइट मैचेस भी है, दिन में भी मैचेस है। एंड जो मैंने टाइमिंग भी बोली थी वो सेम टाइमिंग यहाँ पे जो है कैन बोर्ड ने डाली है। फटाफट से सारे लोग आ जाओ। एंड ये भाई बहुत ज्यादा खुशी की बात है नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए। सोचो, एक बात सोचो, आज से 5 साल 6 साल पहले अगर आपको कोई बोलता है कि यार नेपाल प्रीमियर लीग जैसा कैन बोर्ड जो है होस्ट करेगी। इट्स नॉट इजी कि करनाली उनको यूं ही जाने देता, बिजनेस प्रोस्पेक्ट से तो बिल्कुल भी नहीं जाने देता। सो यस, ये तो बहुत हद तक साफ था कि ये वो गब्बर नहीं है। लेकिन भाई रेमन रिफर गब्बर कब से बन गए मुझे तो नहीं पता। भाई आप लोगों को पता है तो आप बता दो मुझे। अगर मैं एक बार शेड्यूल की तरफ जाऊँ, हाँ गुलबदीन नायब का भी अपडेट आया है कि गुलबदीन नायब को भी लुम्बिनी ने साइन कर लिया, तो इट्स अ गुड थिंग। गुलबदीन एक अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपको देगा। गुलबदीन यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2013 में खेल भी चुके हैं वो, तो उनको भी थोड़ा सा उनकी मेमोरी रिवाइव होगी और इस पर्टिकुलर ग्राउंड को वो थोड़ा बहुत समझते भी होंगे। तो वहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैन ऑफ द मैच भी उनको मिला था उस मैच में, जहाँ पर उन्होंने 2013 में आकर के परफॉर्म किया था। यस, नायब की एंट्री अच्छी है। अफगानिस्तान से एक अच्छा आपको व्यूअरशिप मिलेगी, देखने वाले लोग भी आएंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 15 दिसंबर के आसपास ऑक्शन भी हो सकता है, मिनी ऑक्शन 15 दिसंबर के आसपास होगा, जहां पर आप कई सारी टीमों को नए नए खिलाड़ियों को खरीदते हुए देखेंगे। कुछ खिलाड़ियों को जो छोड़ा जाएगा उसके बाद उनके जगह पर कुछ नए खिलाड़ी जोड़े जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि नेपाल प्रीमियर लीग का भी आगाज हो रहा है। 17 नवंबर से आगाज हो रहा है नेपाल प्रीमियर लीग का, जो कि 13 दिसंबर तक चलेगा। और इस पूरे लगभग 1 महीने के टूर्नामेंट में नेपाल के खिलाड़ी तो होंगे ही, साथ ही साथ विदेशी कुछ खिलाड़ी भी, जैसे फैफ डू प्लेसिस, रॉस टेलर जैसे खिलाड़ी भी आपको जौहर दिखाते हुए दिखाई देंगे। और धीरे धीरे करके चीज़ें बेहतरीन हो रही है। इस बार आपको ताहिर मिले, फाफ डुप्लेसी मिले, आपको इस बार गुलबदीन नायब मिले। सो यस, ये सारे प्लेयर जो हैं वो अच्छी, खास करके फाफ डुप्लेसी जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है और मुझे लगता है इज अ परफेक्ट फिट एंड फाइन। हालांकि बहुत लोग इमरान ताहिर और फाफ डुप्लेसी की एज को लेकर के बात कर रहे हैं कि भाई क्यों रिटायर्ड प्लेयर क्यों आ रहे हैं एनपीएल में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चीज़ों को बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए नीचे से ऊपर क्या आता है, ना कि ऊपर से। आप एकदम से नहीं, मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि एकदम से आकर के कोई कोई बड़ा प्लेयर, एकदम जो अभी करंट में बड़ा प्लेयर है वो आकर के खेल जाए। इट्स नॉट। तो आप लोग करते यार थोड़ा सा मुश्किल होगा, हालांकि उस टाइम पे भी हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके की प्रोफेशनलिज्म, जिस तरीके की प्रोमिसेस यहाँ पे कैन बोर्ड फुलफिल कर रही है ना, लिटरली ऐसा लग रहा है बहुत ही जल्दी नेपाल प्रीमियर लीग आपको दुनिया की बड़ी लीग जो है वो बनते हुए दिख जाए। एंड भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कोई। आप देखो पिछले साल हमने डिमांड किया था कि भाई हमें चाहिए फ्लड लाइट, एंड देखो 1 साल के अंदर अंदर फ्लड लाइट भी लग गई। 1 साल के अंदर अंदर भाई फ्लड लाइट का सारा काम खत्म हो गया। और जो हमारा सपना था पिछले साल, सोचो ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, लास्ट दिसंबर में मैचेस खत्म हुए भाई। यहाँ पे अपना अभी नवंबर चल रहा है, मतलब 11 महीने के भीतर भीतर भाई कैन बोर्ड ने हमारी जो सपने थे उनको पूरा कर दिया। इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, वार्नर, स्मिथ अगर ये सब आ गए तो फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि वार्नर भी अपने आखिर वाले टाइम में, स्मिथ ने भी टी20 काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। सो वो सब आ गए तो अच्छी बात है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एकदम टी20 की पीक पर जो चल रहा हो वो इंटर कर जाए। हाँ, अभी एबी डिविलियर्स को लेकर कहानी बहुत सारी चल रही थी, हालांकि उनको लेकर कोई अपडेट नहीं है। बट अगर उनको लेकर के कुछ आ जाता, अभी एलियन करके एक पोस्ट आया था, सो यू नेवर नो उनमें वो कौन है। हालांकि अब मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ इनकी बातों पर, क्योंकि ये गब्बर कह करके रहमान रिफर को सामने ले आते हैं। खैर, अगर मैं बात करूँ एनपीएल के शेड्यूल की, तो एनपीएल के शेड्यूल में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये कि भाई हर दिन 2 मैच नहीं है।
लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा मैंने इस बारे में बात की थी कि यार हर दिन 2 मैच इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। आप यार थोड़ा सा इस इवेंट को लंबा करो, एटलीस्ट कुछ टाइम ऐसे करो जहां पर एक मैच हो और बीच में आप 2 मैच डाल सकते हो। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि नेपाल के उन खिलाड़ी जो पिछले दिनों T20 में शानदार परफॉर्मेंस किया है, आपने देखा होगा कि नेपाल की टीम ने पिछले दिनों काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उन्होंने वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को हराया, फिर जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला गया उसमें अनबीटन रहे, जिसके कारण उनको T20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट भी मिल गया, जिसमें कई सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिसने शानदार परफॉर्मेंस किया है। एक बतौर T20 खिलाड़ी जैसा परफॉर्मेंस करना चाहिए, गेंद के साथ बल्ले के साथ वैसा ही परफॉर्मेंस किया है। तो ऐसे में हम आपको आज बताएंगे कि वो 5 खिलाड़ी कौन है जो आईपीएल में भी आपको दिख सकते हैं। देखिए नेपाल प्रीमियर लीग में अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, कितना अच्छा, मतलब टाइमिंग कितनी शानदार है कि 13 दिसंबर को नेपाल प्रीमियर लीग खत्म हो जाएगा। फ्लडलाइट बना लिया, पैरापेट्स बना लिए, सीट बना ली, ठीक है। एंड भाई यहाँ पे मैचेस के शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया एंड रात को जो है ये मैचेस यहाँ पे खेले जाएंगे। भाई लोग फटाफट से आ जाओ, शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। एंड कौन कौन से डे भाई कौन कौन सी टीम की मैच है उसके बारे में बात कर लेते हैं आप लोगों के साथ में। फटाफट से आ जाओ जितने लोग सब। एंड देखो भाई लिटरली मेरे लिए तो ये कह सकते हो ड्रीम कम ट्रू है, क्योंकि मैं पिछले साल भी बोला था यार मेरे को नेपाल प्रीमियर लीग अंडर द फ्लडलाइट देखना है। एंड अंडर द फ्लडलाइट जो है यहाँ पे भाई इस बार अपना मैच हो रहा है। देखो भाई जितने लोग आ चुके हैं यहाँ पे अभी मैं मतलब बात करते हैं शेड्यूल के बारे में, कौन कौन सा डे कौन कौन सा मैच है। तो गुड पार्ट, पहला मैच जो होगा जनकपुर वर्सेस काठमांडू। देखो पहले ही मैच में आपको इमरान ताहिर देखने को मिल जाएंगे जनकपुर से। सो यस, काठमांडू वर्सेस जनकपुर। काठमांडू पहले मैच में आपको आदिल भी वहाँ पर रहेंगे। सो आई एम होपिंग कि विल सी अ वेरी वेरी गुड मैच। सो ये मैच जो है ये शाम के 4 बजे है और उसके बाद अगले दिन जो है 2 मैच है 11:45 और 4 बजे। सो ठीक है, अर्ली मॉर्निंग मैच नहीं है, 11:45 मैच है। हालांकि मैं 2 घंटे आप लोगों से पीछे हूँ, तो मेरे लिए ये मैच जो है वो 2 बजे दिन में शुरू हो जाएगा जो पहला मैच है। 2 नहीं, 1 आवर 45 मिनट्स पीछे हूँ, तो अगर 2 बजे शुरू होगा तो समहाउ 5:50 के आसपास मैच खत्म होगा। तो अच्छी बात ये है कि मुझे शाम में आई होप कि टाइम थोड़ा मिल जाएगा और मैं इसको आराम से इस पर बातें कर सकता हूँ। बिकॉज और 15 या 16 दिसंबर को आईपीएल का ऑक्शन भी होना है, तो ऐसे में नेपाल के उन कुछ खिलाड़ियों पर नजरें बनी रहेंगी जिनको आप आईपीएल में भी देख सकते हैं। आप जानते हैं कि नेपाल का एक क्रिकेटर संदीप लामिछा ने आईपीएल खेल चुका है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने आईपीएल खेला था। तो क्या एक बार फिर संदीप लामिछा ने ऑक्शन में जाएंगे? तो चलिए आपको एक एक करके उन 5 खिलाड़ियों की सूची बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर क्यों आईपीएल की टीम उन्हें लेना चाहेगी और क्या आईपीएल की टीम अगर उन खिलाड़ियों को पिक करती है तो उनकी टीम को कोई फायदा होगा। अगर सुबह में होता तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती, बिकॉज ऑफिस में सुबह में काम ज्यादा होता है, शाम में कंपैरेटिवली काम कम होता है अगर कोई मीटिंग नहीं आई हुई होती है तो। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको उस हिसाब से प्लान कर लूँ। सो पहले दिन 2 मैच है जनकपुर और काठमांडू का, दूसरे दिन चितवन करनाली और बिराटनगर पोखरा, दूसरे दिन 2 मैच है, पहले दिन 1 दूसरे दिन 2, फिर उसके बाद 3 दिन लगातार सिंगल मैच है। और जो सिंगल मैचेस हैं वो 4 बजे शाम में है, मतलब आपको अंडर लाइट्स मैच देखने को मिलेंगे। अगेन अ वेरी गुड थिंग, बहुत टाइम से बात चल रही थी, बहुत टाइम से मेहनत चल रही थी, बहुत टाइम से भाई TU स्टेडियम को फ्लड लाइट में लाने की बात चल रही थी और फाइनली इट हैज़ ऑल कम टू द पॉइंट जहां पर अब आप वो चीज़ होते हुए देखोगे। आई ओनली विश के इसमें कोई भी फ्लड लाइट फेलियर की इन्फॉर्मेशन अब हमें आगे आकर के सुनने को ना मिले, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरह से यहाँ से पड़े। ठीक है, बाकी लोग आते रहो। पहला मैच जो है भाई लोग यहाँ पे अपना वो होने वाला है 17 तारीख को। मतलब ये मैच, ये जो एनपीएल है ये आपका 17 तारीख से स्टार्ट होगा, इन 13 तारीख तक चलेगा। टोटल 1 महीना पकड़ लो, 1 महीना में 4 दिन कम है यहाँ पे अपना, 4 नहीं 3 दिन कम है, क्योंकि नहीं 30 का महीना है ना, हाँ ये 30 का महीना है, 4 दिन कम है। तो 17 तारीख से यहाँ पे मैच स्टार्ट होगा। पहला मैच यहाँ पे जनकपुर वोल्ट वर्सेस काठमांडू गुरखास का है एंड पहला मैच ही भाई लोग यहाँ पे देखो अंडर द फ्लडलाइट आपको होते हुए दिखेगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बोला था ज्यादा लेट नाइट मैचेस नहीं होगा। अगर आप लोग सोच रहे थे कि भाई रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे मैचेस खत्म होगा जैसे इंडिया में होता है, वैसा मैंने आपको बोला था नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है काठमांडू है, ठीक है भाई, एंड ठंड बहुत पड़ रही है, अभी विंटर का समय आ गया है, तो ज्यादा लेट नाइट मैचेस यहाँ पे नहीं करवाएगी। मैंने आपको बोला था सेम टाइमिंग यहाँ पे रखी गई है। तो उसके बाद पोखरा, लुम्बिनी और ये इन लोग काठमांडू, इन लोगों के सिंगल मैच हैं और फिर सैटरडे को जाकर के 2 मैच है। सो संडे को कोई मैच नहीं है। आई रियली वांट टू नो द रीजन। डू यू नो कुछ आपके यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? क्या नवंबर 23 कोई इवेंट है, कुछ है जिस वजह से संडे को मैच नहीं रखा गया? यार आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि संडे को मैच होगा, मेरी छुट्टी होती है संडे को, इत्मीनान से मैच देख के डिटेल में एनालिसिस करेंगे, संडे को मैच ही नहीं रखा। खैर एनीवे मंडे को भी
मंडे को मैच है, मंडे को 2 मैच है, फिर ट्यूसडे, वेंसडे 25, 26, तो उसके बाद 27, 8, 9, 30 तक सारे हैं। 30 के बाद फर्स्ट को फिर मैच नहीं है, मंडे को, चलो मंडे कोई बात नहीं, सो 30 वाला तो संडे हमारे पास है। खैर, एक और चीज़ मैं आप लोगों से बात बता दूं कि मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था इस शेड्यूल का। सूची में पहला नाम जिस खिलाड़ी का है वो है दीपेंद्र सिंह एरी। इस लिस्ट में पहले क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी हैं जिन्होंने अपने तूफानी खेल से विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 27 सितंबर 2023 को चीन के हांगझू में खेले गए 19वें एशियन गेम्स में एरी ने मंगोलिया के खिलाफ सिर्फ 9 गेंदों में 50 रन बनाकर T20 इंटरनेशनल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था। उन्होंने 9 गेंद में अर्धशतक पूरा करने के लिए 8 छक्के लगाए थे। एरी ने अपनी इस तूफानी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में नेपाल को एक नई पहचान दी है। बिकॉज इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी प्लानिंग कर सकता हूँ। मेरी प्लानिंग फिलहाल ये थी कि मैं 1 हफ्ते के लिए नेपाल आने का प्लान कर रहा था, तो अब मैं ऑफिस में अपनी लीव का डाल सकता हूँ बिकॉज मेरे पास शेड्यूल आ गया है। सो हमारा जो मैं कोशिश करूँगा प्लेऑफ में वहाँ पहुँचने का। आई होप कि कुछ भी नेगेटिव ना हो मेरी लाइफ में, सब कुछ अच्छा चले तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाए। सो जो प्लेऑफ है, जो पहला क्वालिफायर है वो दिसंबर 9 को है। दिसंबर 9 से मतलब साफ है कि मैं 8 कोशिश करूँगा रात या 9 को कोशिश करूँगा कि दिन में वहाँ पहुँच जाऊँ। मतलब मैं 7 को यहाँ से निकलूँगा, मोस्ट प्रॉब्ली दिल्ली पहुँचूँगा 7 को, फिर 8 वहाँ रुक के 8 की शाम। मतलब मैं देखता हूँ किस तरह से इसको मैनेज करना है। हालांकि अभी टिकट कुछ नहीं कराई है बिकॉज मैं खुद इसका वेट कर रहा था, बट येस आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं प्लेऑफ के टाइम पर वहाँ पहुँच जाऊँ। अब एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग क्या है, 13th को सैटरडे को इसका ग्रैंड फिनाले है। इवनिंग में 4 बजे जो है ये मैचेस आपका रखा हुआ है, ठीक है। इवनिंग में 4 बजे रखा हुआ है, मतलब सोचो 4 बजे अगर आप देखो तो थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का अंधेरा होने लगता है, ठीक है। 4 या 5 बजे पकड़ के रखो, हल्का-हल्का अंधेरा यहाँ पे होने लगता है। तो आप यहाँ पे 4 बजे से मैचेस स्टार्ट होगा, 4 घंटे पकड़ के रखो, 4, 5, 6, 7 आपके 4 घंटे मैचेस चलेंगे, ठीक है। लगभग 8 बजे तक जो है आपका मैचेस चलेगा रात के। तो इसमें ऐसा होगा कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो यहाँ पे दिन में भी बैटिंग कर पाएगी एंड हल्का-हल्का उनको जो है यहाँ पे अंडर द फ्लड लाइट भी बैटिंग करनी पड़ेगी। जो टीमें यहाँ पे पहले बैटिंग करेगी, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को जो है भाई यहाँ पे अंडर द फ्लड लाइट जो है वो चेस करना पड़ेगा। एंड मुझे ये देखना है कि भाई पहले मैच में अंडर द फ्लड लाइट भाई टीमें चेस कर पाती है या नहीं कर पाती, क्योंकि आप सबको पता होगा बहुत सारी टीमों को भाई अंडर फ्लड लाइट बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है रन चेस में, क्योंकि अंडर फ्लड लाइट बॉल बहुत ज्यादा स्विंग सीम ये जो है वो करने लगती है।